हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो ओलंपियाड में पूछा गया था और कोई भी इसका आंसर सही नहीं कर पाया था। अगर आप कर पा रहे हो तो भाई आप हो एक जीनियस, और अगर जो नहीं कर पा रहे हैं ना भाई, टेंशन मत लो। हम आपके लिए इसका आंसर लेके आए हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप 2 मिनट में समझ जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखो भाई, क्वेश्चन आपको दे रहा हुआ है कि जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है, हरे वाले सर्कल की 4 सेंटीमीटर की, और छोटे वाले की निकालनी है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो यार, सबसे पहले एक रो फिगर बना लेते हैं। ये है हमारे सामने रो फिगर। रो फिगर में हमारा काम क्या है, ये जो आर दिख रहा है आपको, इस आर को मैं बड़े वाले सर्कल में ड्रॉ करता हूं। बड़े वाले सर्कल में आर आ गया। क्या मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना सकता हूँ? भाई बिल्कुल बना सकता हूँ। ट्रायंगल क्यों बनेगा? क्योंकि हम एक ही कंसेप्ट का यूज करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। जिसको पाइथागोरस थ्योरम पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है भाई जुड़े रहो, हम सब बताएंगे। देखो यार, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। भाई ट्रायंगल आ गया हमारे सामने। अब ट्रायंगल की तीन चीजें होती है। राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों आपको पता है क्या होते हैं, तो आप यहां भी निकाल लोगे कि कैसे आएंगे। सबसे पहले हाइपोटेन्यूस होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। ये जो सीधे भाई साहब हैं इनको परपेंडिकुलर कह देते हैं, और जो लेटे हुए भाई साहब हैं इनको बेस कह देते हैं। अब इन तीनों को निकालने के लिए क्या रेडियस में से मैं एक छोटे भाई साहब हटा दूं तो मेरा ये आ जाएगा। तो रेडियस कितनी थी? 8। 8 में से r माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस r आ जाएगी मेरी परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस के लिए देखो, रेडियस है, रेडियस के बाद एक और रेडियस है, दोनों को प्लस कर देता हूं तो 8 प्लस r आ गई भाई मेरी हाइपोटेन्यूस। बेस भी है, बेस हमें नहीं पता, तो भाई देखो क्या निकलेगा। अगर बेस नहीं पता है, एक छोटी सी चीज आपको करनी है, उसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, जो बाबा पाइथागोरस आपको देकर गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू पता है, तो अगर पुट कर देते हैं सबकी वैल्यू, भाई पुट करके हमारे सामने आ गया हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, और बेस नहीं पता तो मैंने बेस को बेस ही रखा है। अब यहाँ पे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो देखो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दोनों को हम अपने क्वेश्चन में लगाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। हमारे पास वैल्यू आई है 8 का स्क्वायर 64, r का स्क्वायर r स्क्वायर और 2ab 16r। सेम यहाँ पे बस माइनस आ गया और बेस को मैंने नहीं छेड़ा है। क्या यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है? 64 64 कैंसल आउट, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी हो जाएंगे कैंसल आउट। क्या बचा? यहाँ पे जो माइनस का 16 आ रहा है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हो गया प्लस 16 और 16 कितना आ गया? 32। और ये जो स्क्वायर है, क्या ये उधर जाके रूट बन जाएगा? मतलब √32r। बेस की वैल्यू आई है √32r। क्या इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? क्या 32 को मैं 4√2 लिख सकता हूँ? भाई लिख दिया मैंने। क्या लिखा? 4√2r, क्योंकि r भी अंदर था। अब हमारे बेस की वैल्यू आ गई है 4√2r। क्या मैं इसी तरीके से जो छोटे वाला सर्कल है इसमें भी r डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हैं भाई। r आ गया। क्या ट्रायंगल डाल सकते हैं? वो भी डाल देते। सेम चीजें करनी है, बिल्कुल रिपीटेटिव प्रोसेस है। ट्रायंगल भी आ गया हमारे पास। सेम चीज परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 में से r माइनस करेंगे, तो मतलब 4 माइनस r। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए 4 में r प्लस करेंगे, मतलब 4 प्लस r। अब मुझे क्या निकालना है? एक ही चीज निकालनी है और उसका नाम है बेस। चलो भाई फिर से क्या याद करते हैं, पाइथागोरस बाबा क्या कहकर गए हैं। पाइथागोरस बाबा कहकर गए हैं h का स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दी। 4 प्लस आर का स्क्वायर बराबर है 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा।
क्या यहां पे भी कैंसल आउट हो जाएगा? कैंसल आउट कर देते हैं। कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा? 8r इधर माइनस का है, उधर आके प्लस हो जाएगा। तो 8r और 8r कितने हो गए? क्या ये 16r हो जाएंगे? और जो स्क्वायर है उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो मतलब रूट में 16r, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? b बराबर है 4 रूट r। मतलब हमारे छोटे ट्रायंगल का जो बेस आया है वो कितना आया है? 4 रूट r। क्या मैं इसी तरीके से कहीं एक और ट्रायंगल बना सकता हूं? भाई बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे। ऐसे अगर आपने बना दिया है तो मुझे बताओ इसका हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? भाई 8 तो ये है और 4 यहां से यहां तक है, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है? अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। मतलब इसका जो बेस है वो यहाँ टोटल बेस के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4 रूट टू r में प्लस हो रहा है 4 रूट r। अब तीनों चीजें हैं हमारे पास, हमें r को फाइंड करना था। तो फिर से पाइथागोरस बाबा को याद करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। h की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर 4 और बेस हो जाएगा हमारा 4 रूट टू r प्लस 4 रूट r। राइट, वैल्यू रखते हैं। 12 का स्क्वायर बराबर है 144, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहां से मैंने 4 को ले लूंगा कॉमन। 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 4 ले लिया मैंने कॉमन। अंदर बचेगा सिर्फ रूट आर और रूट टू आर और इन दोनों का स्क्वायर। क्या ये 16 उधर जाके माइनस में हो जाएगा? भाई माइनस हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, इनका स्क्वायर मैंने नहीं खोला है क्योंकि यहां पे लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। 144 में से 16 माइनस करूंगा तो कुछ 128 आना चाहिए। यस, आ गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 128 को 16 से डिवाइड करूंगा तो आएगा हमारा 8। 128 16 के टेबल में 8 पे आता है। और r प्लस आर कितना हो गया? 3r। और r का स्क्वायर जो अंदर था वो बाहर आ गया, तो 2r रूट 2। क्या इसमें से r कॉमन ले सकता हूं मैं? भाई r कॉमन ले लेते हैं। r कॉमन ले ले तो क्या बचा? 3 प्लस 2 रूट 2 बचा, और इक्वल्स टू में क्या था? 8। डिवाइड के लिए भेज देते हैं। डिवाइड के लिए भेजा तो r की वैल्यू क्या आएगी? 8 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पे रूट 2 है मतलब इररेशनल नंबर है, और कभी भी रैशनल को इररेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इररेशनल ही आता है। मतलब हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होने वाली है? वो होने वाली है 1.37 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे छोटे सर्कल की रेडियस जो आपके सामने आई है वो क्या है? r बराबर है 1.37। इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया है, अप्रोक्सीमेशन का लगाया है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट नंबर हमने निकाला है। चलो भाई, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ऐसे हम आपके लिए और क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।